श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व और कथा सुनाऊंगी, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कही थी। अगर आपको हमारी बताई हुई कथा पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उत्पन्ना एकादशी का महत्व और कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व, क्योंकि प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो आपसे भली पूर्वक जाना है और आज विस्तार पूर्वक वर्णन करें और कृपा करके मुझे समझाएं कि मार्गशीर्ष में जो कि पढ़ने वाली एकादशी का महत्व क्या है और इसका वर्णन हमसे करें। इस एकादशी के करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस एकादशी का क्या महत्व है, मुझे कृपा करके सब विधि पूर्वक कहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भक्त, चोर, पाखंडी, पराई स्त्रियों पे नजर रखने वाले व्यक्ति, निंदक, मिथ्याभाषी, किसी भी प्रकार के पापी से पापी क्यों न हो, उनको यह व्रत करने से हर पापों से मुक्ति मिलती है। अब ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, अब ध्यान पूर्वक सुनो उत्पन्ना एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपको हजारों यज्ञ और लाखों गोदान की भी एकादशी व्रत के बारे में बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई, कृपया करके बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य जो कि उत्पन्न हुआ, वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र इत्यादि वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव के द्वार में पहुँचे और गुहार लगाने लगे और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। तभी भगवान शिव ने कहा, देवताओं में तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुख के नाशक, भक्तों के दुख को हरने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुतियाँ होने लगी। योग प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता और माता पिता, आपकी उत्पत्ति हो और पालन करता और संसार के सभी के दुख को हरने वाले, सभी को सुख शांति प्रदान करने वाले आप ही हो। आकाश, पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, जप, तप, यज्ञ हवन, यज्ञ कर्म करता, भक्तों की भी आस आप ही हो। सर्वव्यापक हैं आप, सिवा तीनों लोकों के चराचर तथा अचर
कुछ भी आपके बिना नहीं है। भगवान दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग में सम्राट जो कि अपना राज्य जमा लिया है, और आप हम सब देवताओं को इधर उधर भागने में मजबूर हो गए हैं। आप उस दैत्य से हम सब की रक्षा करें। इंद्र को ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसे किसने आश्रय दे रखा है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन काल में एक नाड़ीजंग नाम का राक्षस था। उस पराक्रमी और लोक विख्यात राक्षस के एक मुर नाम का पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी नगरी में वह अग्नि, वरुण, यम, इंद्र, चंद्रदेव आदि सबको स्थान में अपना अधिकार जमा लिया है, और सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, मेघ बनकर स्वयं ही वर्षा करता है। असुर के निकंदन उस दुष्ट को मारकर देवताओं को मुक्त कराए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं को मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। आप सभी लोग चंद्रावती लौट जाएं। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने उस दैत्य से कई वर्ष तक युद्ध किया और 10,000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन उस राक्षस का कुछ भी नहीं हुआ। भगवान थक हार कर भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद में सो गए, और वह मुर भगवान के पीछे पीछे चला गया और भगवान को सोया देखकर उसने वार कर दिया। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वला कांतिमयी रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने उस राक्षस मुर को ललकारा और युद्ध किया, और युद्ध में उस राक्षस को देवी ने मौत की घाट उतार दिया। जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे, तब उन्होंने यह देखा कि उस राक्षस की मृत्यु हो गई है। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने देवी से कहा कि मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तभी देवी ने भगवान श्री हरि विष्णु को विस्तार पूर्वक बताया, और तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्न हुई हैं, इसलिए आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजा जाएगा। और आज के दिन जो भी यह कथा सुनेगा उसकी हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो फ्रेंड्स, यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो आशा करती हूँ आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।